नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड स्टोरी में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। जेन जी, ये वर्ड बड़ा ही चर्चा में रहा। अभी कुछ दिनों से इस वर्ड के मायने ही बदल दिए गए, जिन्होंने पूरा देश बदल दिया, एक देश की पूरी राजनीति बदल दी अपने रेवोल्यूशन से। आपने नेपाल का केस देखा होगा, नेपाल की वो जलन देखी होगी किस तरीके से जेन जी रेवोल्यूशन यानी कि जनरेशन जेड, ये वो जनरेशन है जो 2000 के बाद पैदा हुए युवाओं, छात्रों और बच्चों की बात कर रहे हैं हम। तो जो ये जेनजीज हैं, इन्होंने पूरी सत्ता पलट दी, अपने आगे पूरी सत्ता पलट दी। और इसमें इतनी ताकत इस बार नेपाल में ये देखने को मिला कि इनमें जितनी ताकत थी वो ताकत शायद ही देश को बदलने के लिए, शायद देश को बदलने के लिए काफी है, जितना ताकत नेपाल के युवा में देखा गया। तो उन्होंने भी अब सत्ता बदल दी, नेताओं को दौड़ा कर मारा गया, प्रधानमंत्री बदल गए और कितनी सारी चीजें हो गई। तो अब इन्हीं जेनजीज ने एक देश को बदलने में अहम भूमिका निभाई, नेपाल में अहम भूमिका निभाई। और अब भारत की बात करें, भारत आ जाते हैं तो राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो जेनजी से अपील की है, उस अपील की बात, वो जो अपील है उसकी बात हम आपसे कर रहे हैं। उस अपील में उन्होंने उन जेनजी से ही अपील की है कि अब देश का संविधान और देश के वोटर्स की रक्षा और वोट की रक्षा जेनजीज के हाथ में है। तो सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भी यही चाहते हैं कि अब जो वोट चोरी का इल्जाम वो लगा रहे हैं, जो वोट चोरी की बातें कर रहे हैं, अब जेनजीज उसको संभाले या उसको बचाएं? तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत एक सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। तो सुना आपने। और आज हमारे साथ इसी पर चर्चा के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी डॉक्टर संजीव त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी युवाओं से ये अपील कर रहे हैं, जेनजी से अपील कर रहे हैं कि अब वोट चोरी और वोट की जो रक्षा है वो उनके हाथ में है। क्या नेपाल जैसा कुछ मंजर देखने को मिल सकता है या चेंजेस की अपील कर रहे हैं वो? जाहिर है, देखिए, नेपाल में जो हुआ वो कोई भी देश नहीं चाहेगा कि हालात वहाँ तक पहुँच जाए और उसके पहले निदान समाधान निकलना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बीत जाने के बाद उनकी तरफ से ये एक्स पर एक पोस्ट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वोट चोरी से बचाना और लोकतंत्र की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो युवाओं, छात्रों और जेन जी की है। और उनकी शब्दावली में ये शब्द पहली दफ़ा हमने नोटिस किया है। इसका अर्थ ये बड़ा सीधा हो जाता है कि वो ख़ास तौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, सेकंड टाइम वोटर हैं, जो युवा हैं, अभी स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनसे अब उन्होंने सीधा आह्वान किया है कि व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। इस व्यवस्था में वोट की चोरी हो रही है और वोट की चोरी ऐसी हो रही है कि कोई इस चोरी को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन का जवाब आया और इलेक्शन कमीशन ने सिरे से उनकी बात को एक बार फिर खारिज कर दिया। बिल्कुल। इसका अर्थ ये हो जाता है कि उन्होंने जो भी प्रयास किया, जिस तरह से भी एक्सप्लेन किया, वो तमाम चीज़ें एक बार फिर से इलेक्शन निराधार साबित हो गई, कह दिया कि बेबुनियाद है, बेसलेस। फिर भारतीय जनता पार्टी भी सामने आई और उसने भी कहा कि देखिए ये गलत है, बरगला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और उसके बाद उन्होंने जेनजी से अपील की है, युवाओं से अपील की है, छात्रों से अपील की है। तो ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के तुरंत बाद उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। इसके बाद वो जो प्रतिक्रिया आई है इलेक्शन कमीशन की और भारतीय जनता पार्टी की, उस प्रतिक्रिया का ये प्रतिक्रिया है, इट्स अ रिएक्शन टू दैट रिएक्शन, जिसमें कि वो कह रहे हैं कि जेनजी को अब ये जिम्मेदारी संभालनी है और मैं उनके साथ हूँ। आप समझ सकती हैं कि वो देश में जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे कहीं ना कहीं उनका एक विश्वास हट सा गया है। हालांकि वो अदालत
जाने के सवाल पर वो फिलहाल उन्होंने एक तरह से मना ही किया, वो नहीं जा रहे हैं अदालत, लेकिन वो युवाओं की ताकत से आह्वान कर रहे हैं और वो कह रहे हैं, इस कथन के बड़े दूर तक आपको असर देखने को मिलेंगे। क्या वो इतना कनेक्ट कर पाएंगे युवाओं से जितना कनेक्टिविटी वो उम्मीद कर रहे हैं, और युवाओं के बीच जो उनकी लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ रही है, तो वो इतना कनेक्शन जितना उम्मीद कर रहे हैं वो मिल पाएगा, उन्हें वो सपोर्ट मिल पाएगा? इसका अर्थ इसमें है मुस्कान के ये जो इशू है इसको वो वर्ग जिसको वो टारगेट कर रहे हैं वो कितना समझ पाता है। क्योंकि चीज़ें अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं तो फिर ये उस तरह से आग नहीं भड़केगी। बिल्कुल। वहाँ जो वजह थी नेपाल में, जो सबसे बड़ी वजह जिसने जेनजी को बाहर सड़कों पर निकाल दिया युवाओं को, वो थी नेपो किड्स। नेपो किड्स, बिल्कुल। और वो एक अंतर पैदा करती थी सोसाइटी में, जिसमें कि मंत्रियों के जो लड़के थे वो तमाम मंत्रियों के लड़के और उनके ख़ानदान वाले वो जिस अंदाज में अपनी जीवन शैली जी रहे थे, और यहाँ दूसरा एक वर्ग था जेनजी का जो खुद संघर्ष करने के लिए बाध्य था। बड़ी सिंपल चीज़ थी कि एक सोसाइटी में हैव्स का वर्ग है जिसके पास सब कुछ है, और एक हैव नॉट्स का वर्ग है जिसके पास कुछ नहीं है सिवाय अपने संकल्पों के और गुस्से के और नाराज़गी के, और उस नाराज़गी को लेकर के वो सड़कों पर आ गया था। आर्थिक रूप से अपनी विपन्नता को, अपनी जेबें जो खाली थी उसकी, वो उनमें देख रहा था कि देखिए उसकी जेब कितनी भरी है, वो कैसी ज़िंदगी जी रहा है। तो यहाँ वहाँ बहुत सिंपल था, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पूरा जो इलेक्शन कमीशन, वोट का प्रोसेस, ये तमाम चीज़ें। तो हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे कि क्या राहुल गांधी जिस कनेक्शन की एक गुंजाइश रख रहे हैं और जो अपील वो कर रहे हैं वो उसमें सफल हो पाएंगे? अब इस वाले मामले में अगर हम आए और हम इसमें अगर देखें कि राहुल गांधी दरअसल कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप पाएंगे कि वो कहना चाह रहे हैं कि कर्नाटक में एक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है जिसका नाम अलंद है, और वहाँ पे 6018 वोट डिलीट किए गए। दूसरा पॉइंट वो कहते हैं कि ये वोट डिलीट ऐसे हुए कि आपका वोट डिलीट हो जाए इसकी रिकमेंडेशन मैंने की। एक वोटर ने दूसरे वोटर का डिलीट कराने के लिए मेल किया, कहा, और वो वोट जो है डिलीट नहीं हो पाया क्योंकि बात पकड़ में आ गई। उन्होंने सबूत के तौर पर जिसका वोट डिलीट होना था और जिसके जरिए होना था, इन दोनों को बुला लिया मंच पे आज, और दोनों को पता नहीं था कि मैं आपका वोट डिलीट करवा रहा हूं, मुझे नहीं पता है, और आपका वोट डिलीट हो गया है या डिलीट होने जा रहा है ये आपको भी नहीं पता है, हम दोनों को नहीं पता है। ये दोनों पात्र जो थे वो उनके मंच पर थे, यानी कि कोई तीसरी ताकत थी जो कि मेरी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके वोट डिलीट करवा रही थी। ये उनका दूसरा आरोप था। उन्होंने कहा कि तीसरा आरोप जो बताया कि जब ये बात पकड़ में आ गई, क्योंकि एक बूथ लेवल वर्कर की चाचा की ही वोट डिलीट हो गई, तो उसने कहा मैं तो BLO हूँ, ऑफिशियल वर्कर था, मेरे चाचा की डिलीट हो गई। तो वो इन्वेस्टिगेशन में गया तो पाया उसने कि जो डिलीट करवाने वाला शख्स है उसे तो पता ही नहीं है कि उसने उसके चाचा के वोट को डिलीट कराने के लिए आवेदन दे रखा है, कह रखा है। तो ना डिलीट जिसका हो रहा है उसे पता कुछ, न उसे पता जो करवा रहा है। ये तीसरा पॉइंट था। उन्होंने कहा कि एक बड़े पैमाने पर सेंट्रलाइज्ड कस्टमर केयर के थ्रू, और कॉल सेंटर के जैसा बना करके विशेष सॉफ्टवेयर से ये कराया जा रहा है, ये बात उन्होंने कही। जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बेबुनियाद है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी का वोट कैंसिल करा ही नहीं सकता है। बिल्कुल कि हम कह दें कि फला का वोट कैंसिल करा, डिलीट कर दीजिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ये भी कहता है कि अगर डिलीशन होता है तो वो पूरे प्रोसेस को अंडरगो करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा वोट का डिलीशन होना है, तो फिर हमसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई क्यों डिलीट करना चाहते हैं, और हमसे कन्विंस होने के बाद वो डिलीट करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि मैं लखनऊ रहता था, अब मैं
दिल्ली में रहता हूँ। मतलब इसके पीछे एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो इसीलिए ये उनका कहना जो है वो गलत है। ये गलत कह रहे हैं और उनसे तो हलफनामे की मांग हो ही चुकी है। आप हलफनामा दीजिए, आप इस बात को मानिए कि अगर ये गलत होगा तो फिर मैं दंड का भागी हूँ। लेकिन वो हलफनामा एफिडेविट देने के लिए राहुल तैयार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया और आरोप का जवाब आ गया सामने कि 6018 वोट को डिलीट करने की बात जो है वो गलत है। पर अब प्रश्न यहाँ पर देखिए 2-3 है। पहला तो ये है कि जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं वो बात घटित तो हुई है, क्योंकि चोरी पकड़ी गई, केस दर्ज हुआ, ये खुद इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हाँ एक केस तो ऐसा आया था, ये केस ऐसा आया था और हमने खुद एफआईआर दर्ज कराया था, वो कह रहे हैं। तो जब आपने एफआईआर दर्ज कराया, उस पर जांच वहां की लोकल सीआईडी करने लगी। वहां राज्य सरकार है कांग्रेस की, आप जानती हैं कर्नाटक में, तो उनके सीआईडी ने जांच करनी शुरू कर दी और कुछ तथ्य, कुछ एविडेंसेस मांगा गया इलेक्शन कमीशन से, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि उन्होंने नहीं दी। हाँ, जो उन्होंने नहीं दी। एकदम सही कहा आपने। उन्होंने 18 दफे मांगा, वो सीधे नहीं मांग सकते थे। तो उन्होंने जो राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, यानी कि जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं, उनके जरिए चिट्ठियां बढ़वाई और 18 दफे उन्होंने मांग की। उन्होंने नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन ने साक्ष्य नहीं दिए, जो भी मांगी गई थी बातें नहीं दी। तो दे क्यों नहीं रहे? एक तो सवाल ये हो जाता है कि आप दे नहीं रहे हैं तो कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हैं जांच में? ये प्रश्न तो हो गया। कोऑपरेट आप जांच में नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है दाल में काला है। अगर आपको भी पता है कि गड़बड़ी हो रही है, इलेक्शन कमीशन भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ इस तरह की बात है, हमने एफआईआर खुद ही दर्ज कराया था, तो वो जो जांच चल रही है उस जांच में आप इतने दिनों से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी बात है जो छुपाई जा रही है? यही मूल प्रश्न को लेकर के सामने आए राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया। आज हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी मुस्कान के आज वो हाइड्रोजन बम जिसके बारे में वो कह रहे हैं फूटेगा, और हाइड्रोजन बम फूटेगा जब, तो बताया ये जाएगा कि कैसे कैसे और प्रदेशों में गड़बड़ियाँ हुई हैं। हरियाणा में गड़बड़ी हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, यहाँ तक कि बताया जा रहा है कि वाराणसी के बारे में भी रिसर्च चल रहा है, जो प्रधानमंत्री मोदी की कंस्टिट्यूएंसी है। संकेत और कांग्रेस की तरफ से अंदरखानी बताई जा रही है। पर मेरा सवाल यहाँ बीच में ये है, माफ करें, कि जो इलेक्शन कमीशन सीरियस से खारिज कर रही है राहुल गांधी के सारे आरोपों को, तो क्या ये खारिज करना सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, एक सेटिस्फैक्शन ये दिखाने के लिए कि नहीं हम भी जवाब दे रहे हैं उनके इल्जाम का, या जो भी राहुल गांधी लगा रहे, मान तो इलेक्शन कमीशन में रही है गलती हुई है, एक ऐसी गलती हुई, लेकिन जब वो खारिज करने की बातें कर रही है तो सीधे से बस खारिज कर दिया और एक पोस्ट डाल दिया कि हमने खारिज कर दी और बेसलेस है। तो क्या सिर्फ जनता को दिखाने के लिए ये आरोप और प्रत्यारोप का गेम चल रहा है? हाँ, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है कि राहुल गांधी से पूछा गया कि आप कोर्ट जाएंगे क्या? उन्होंने कहा कि देखिए नेता विपक्ष हूं मैं और मेरी भूमिका यह है कि मैं सवाल उठाऊं, मैं उठा रहा हूं सवाल। आप कोर्ट जाएंगे या नहीं, इस पर उन्होंने हाँ में जवाब नहीं दिया। उधर जैसा कि आप कह रही हैं इलेक्शन कमीशन ने भी खारिज कर दिया। अब इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया, वो कह रहे हैं हम कोर्ट भी नहीं जाएंगे। तो ये तो एक टेबल टेनिस की तरह हो गया ना, कि आप बॉल हिट कर रहे हैं, उधर से वो बॉल हिट कर रहे हैं, फिर आप बॉल, तो दिस इज अ पिंग पोंग गेम हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि राहुल गांधी कोर्ट नहीं जाएंगे, उन्होंने आरोप लगाया है, और उनके आरोप जो हैं वो एक ऐसी संस्था के ऊपर जो कि संवैधानिक संस्था है, जिसका नैतिक बल जब तक मजबूत नहीं है तो वो देश का चुनाव कैसे करा सकता है। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक चुनाव आयोग है और लोकतंत्र आधारित है इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे, तो इलेक्शन कमीशन कोर्ट क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल सवाल ये भी उठता है कि जब राहुल गांधी के आरोप इतने ही गलत हैं और इतने ज्यादा और इतने भारी लेवल पर वो बार बार आरोप, ये दूसरी बार है जब वो आरोप लगा रहे हैं और तथ्यों के साथ सामने आए हैं, फिर भी इलेक्शन कमीशन ये बस पोस्ट डाल के दिखा देता है कि ये आरोप बेसलेस है, तो कोर्ट तक ले जाने क्या पावर नहीं है उनके पास? क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरी मानहानि कर रहा है, डेफेमेशन कर रहा है, बार बार मेरे जैसे इंस्टीट्यूशन को, जिसके पास अगर कोई ताकत है तो वो है
नैतिकता की, ऑनेस्टी की ताकत है। अगर ऑनेस्टी इलेक्शन कमीशन का चला जाएगा तो फिर इस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। और एक नेता प्रतिपक्ष हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, आप वोट चोरी कर रहे हैं, आप वोट चोर हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व आज की तारीख में नहीं है कि वो खुद कोर्ट चले जाए? बिल्कुल। और वो कोर्ट से आग्रह करें कि या तो इन व्यक्ति को ये कहा जाए कि अपनी बातों के समर्थन में तथ्य कोर्ट के सामने रखे, बिल्कुल। और कोर्ट अपने तरीके से जज करे, या फिर ये चुप हो जाए। क्योंकि हमारी संस्था जो है वो इनके आरोपों से प्रभावित हो रही है। बहुत से देश में लोग हैं जो इस तरह की बातें करने लगे हैं, कह रहे हैं कि अरे इलेक्शन कमीशन ऐसा कर सकता है क्या, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो अंपायर ही झूठा निकला। कुछ इस तरह की बातें हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी अपना समर्थक वर्ग है, भारतीय जनता पार्टी का अपना समर्थक वर्ग है। तो अब कौन सही है कौन गलत का फैसला अदालत में जाकर होता है ज्यादातर मामलों में। तो सवाल उठता है कि केवल राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं, राहुल गांधी के आरोपों को हम खारिज करते हैं, ये बोल करके क्या भूमिका खत्म हो जाती है इलेक्शन कमीशन की? बिल्कुल। और सवाल तो ये भी क्या उन्हें अदालत जाकर के वंस एंड फॉर ऑल सेटल नहीं कर देना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर मान लीजिए कि उनके पास तथ्य है तो वो रखेंगे राहुल गांधी, अगर तथ्य नहीं है तो वो चुप हो जाएंगे। अगर वो फैसला इलेक्शन कमीशन के पक्ष में आ जाता है तो उसके बाद राहुल गांधी तो छोड़ दीजिए, देश में कोई भी इस तरह के आरोप नहीं लगा पाएगा, क्योंकि फिर उसे उस रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की बात सामने पढ़नी पड़ेगी कि भाई इन सब मामलों में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था, लिहाजा अगर आप आरोप लगाते हैं तो फिर आप कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे। लेकिन कोर्ट आप जाएंगे तभी तो। राहुल गांधी एज एन इंडिविजुअल नहीं जाना चाहते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे नहीं जाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी भूमिका यह है कि मैं जो गलतियां हैं उसको सामने ला के रख दूं। बहुत बड़ा सिविल सोसाइटी है, वो भी जा सकता है, कोई जाएगा कोई नहीं जाएगा, और गया भी है, आखिरकार ये मामला तो अदालत में ही है। अब प्रश्न ये है कि इलेक्शन कमीशन कब जाएगा, और इलेक्शन कमीशन ने अभी जाने के कोई संकेत नहीं दिए हैं, क्योंकि मानहानि किसकी हो रही है? मानहानि बार बार कोई आपको एक्यूजिंग फिंगर से आपकी तरफ उंगली उठा उठा करके कह रहा है, तो आपका डेफेमेशन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ये संकेत नहीं दिए हैं कि वो अदालत जाएंगे, और वो अगर दोनों अदालत नहीं जाना चाहते हैं, न राहुल गांधी जाना चाहते हैं ने इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी के पास भी तो ये ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट इन सबूतों को कोर्ट के सामने रख दे और फिर कहें कि आप इस पर अपनी टिप्पणी दे, या फिर ऑब्वियसली वो सारी चीजें भी सार्वजनिक हो जाएंगी। तो राहुल गांधी डायरेक्ट कोर्ट के पास तो जा सकते हैं कि जो सबूत मैं मीडिया के सामने पेश कर रहा हूं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू पेश कर रहा हूं वो मैं कोर्ट में पेश करना चाहता हूं, और कोर्ट इसको फिर उसके बाद सवाल उठाए। ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? इलेक्शन कमीशन भी नहीं कर रहा और कोर्ट भी, और राहुल गांधी भी नहीं कर रहे। राहुल गांधी से आज पूछा गया, एक नहीं 2 बार पूछा गया, 3 क्वेश्चन उनसे पूछे गए, और 3 में 2 क्वेश्चन यही था कि क्या आप अदालत जाएंगे। उनके पास बहुत से अच्छे अच्छे वकील भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, तो जाहिर है कि वो अदालत में लड़ सकते हैं इस मामले को। लेकिन कहीं कोई रणनीति का हिस्सा हो सकता है ये। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि मेरा काम लीडर ऑफ अपोजिशन का है। हालांकि कुछ ज़्यादा बोल गए, ये कहते हुए पाया गया उनको कि लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। तो फिर वो लाल डायरी लेकर के बिल्कुल बार बार संविधान की बातें कर रहे हैं। तो खैर वो बोलने के क्रम में हो सकता है कि वो मिसप्रोनाउंस हो गया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो अपनी भूमिका को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि हर दिक्कत को उठा के कोर्ट में हम पहुंचाएं। ज़रूरी नहीं है, सिविल सोसाइटी भी पहुंचा सकता है। पर अगर राहुल गांधी भी नहीं जाना चाहते हैं कोर्ट, इलेक्शन कमीशन भी नहीं जाना चाहता है कोर्ट, ये कौन सी अंडरस्टैंडिंग है? और लोग बाग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। और रास्ता तो देखिए यही है मुस्कान अब, कि एक कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल, कोर्ट के निगरानी में एक इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो आरोप लग रहे हैं, अभी पीछे आरोप लगे महादेवपुरा को लेकर के, उसमें वोटर एडिशन का था कि वोट जोड़ा गया है ना, यहाँ इतने वोट जोड़ दिए गए, वहाँ इतने वोट जोड़ दिए। ये जो है वोटर डिलीशन का है। कहीं डिलीट हो रहा है मामला, कहीं ऐड हो रहा है। तो क्यों नहीं एक ऐसा इंक्वायरी गठित किया जाए, एक ऐसी इंक्वायरी जो इस पूरे मामले पर जांच करे और फिर सही दे, और वो कोर्ट के द्वारा मॉनिटर्ड हो, कोर्ट की निगरानी में हो। रास्ता तो यही है, लेकिन अभी कब होता है देखते हैं, क्योंकि और ऐसा होगा भी कि नहीं ये भी तो देखना होगा। ऐसा जरूरी है कि हो।
संभव है कि हो, संभव है कि नहीं हो, क्योंकि अल्टीमेटली तो अगर मान लीजिए कि बातों में दम है तो इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, कहना चाहिए कि देखिए ये हमें बार बार बदनाम कर रहे हैं। अभी तो देखिए हाइड्रोजन बॉम्ब भी आ जाएगा, उस वक्त और बातें कहीं जाएंगी। इट इन्वॉल्व्स रेपुटेशन ऑफ पीपल। जो लोग जीते हैं उनकी जीत जो है वो संदिग्ध हो जा रही है। अभी पिछले दिनों वाराणसी में जो हारे हुए प्रत्याशी थे अजय राय, उनको लोगों ने माला पहनाना शुरू कर दिया कि दरअसल आप ही जीते थे और प्रधानमंत्री मोदी तो पीछे चल रहे थे। तो इस तरह की कंफ्यूजन्स क्रिएट होंगी। इसीलिए ये ज़रूरी है कि एक रास्ता निकले, एक इंक्वायरी हो, एक गठित हो और तय हो, और फिर प्रक्रिया में जो सुधार की ज़रूरत है उस सुधार को कमीशन बना करके, एक्सपर्ट्स बिठा करके, कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम तो है जिसके बारे में बार बार पॉइंट आउट किया जा रहा है। देखिए, इस बात को मानिए कि जो जाने अनजाने में ही सही इलेक्टोरल रोल में गड़बड़ियां तो होती हैं। कहीं पे बुजुर्ग का फोटो लगा दिया जाता है, वो एक युवा का वोटर कार्ड होता है। कहीं पे नाम के सामने जो सरनेम जोड़ दी जाती है वो अलग हो जाती है। कहीं पर एड्रेस जो होता है वही उलट पुलट रहता है। तो इस तरह से गड़बड़ियाँ खूब होती हैं। क्या एक बड़े पैमाने पर गड़बड़ी जो है हो रही है हमारे देश में या नहीं हो रही है, इसके आकलन की ज़रूरत है और उसके लिए एक नई प्रक्रिया की ज़रूरत है। और ये प्रक्रिया कैसे बनेगी जब तक कि कोई इंक्वायरी नहीं बैठती है। तो मुझे ये लग रहा है कि राजनीतिक गेम ये ज़्यादा हो गया है क्योंकि सामने बिहार के चुनाव हैं। और क्या राहुल गांधी इसीलिए इतनी तैयारी या प्रेस कॉन्फ्रेंस या फिर वोट चोरी का मुद्दा या फिर हाइड्रोजन बॉम्ब जो वो लाने वाले हैं वो सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सामने बिहार के इलेक्शंस है? हो सकता है कि देखिए आखिरकार तो राहुल गांधी एक राजनीतिज्ञ है ना, तो उन्हें चुनाव जीतना है। उन्होंने प्रक्रिया विशेष पर प्रश्न उठाया है, प्रक्रिया विशेष यानी कि इलेक्शनरिंग प्रोसेस पे ही प्रश्न उठाया है। फर्ज करें कि कुछ गड़बड़ियां होती हैं तो इस बार वो गड़बड़ी करने में हाथ कांपेंगे लोगों के, क्योंकि उन्हें लगेगा कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं ज़रा सी भी गड़बड़ी अगर सामने में आ गई तो बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। तो ये बार बार वो बोल करके एक माहौल तो उन्होंने क्रिएट कर दिया है। तो संभव है कि वो चुनाव के लिए कह रहे हों, क्योंकि चुनाव में गड़बड़ी ना हो इस बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कि वो व्यवस्था को सुधारने की कोशिश कर रहे हों। इलेक्शन कमीशन पर दारोमदार अब ज़्यादा है क्योंकि राहुल गांधी एक इंडिविजुअल है, इलेक्शन कमीशन एक इंस्टीट्यूशन है। एक इंडिविजुअल गलत सही कह सकता है, एक इंस्टीट्यूशन को हमेशा सही होना होगा। और इसीलिए आज की तारीख में जो लोग इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि आप कह रही हैं, सिर्फ एक बयान जारी करके जिम्मेदारी पूरी नहीं हो सकती। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवाल फिर से चुनाव आयोग पर खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर चुनाव आयोग ने सिर्फ एक पोस्ट के माध्यम से राहुल गांधी के सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पर सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ पोस्ट करके ये बता देना कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बेसलेस है, ये सही है? क्या चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन सारे सबूतों के साथ, इन सारे सबूतों को जो राहुल गांधी सामने लेकर आ रहे हैं उस पर सवाल करे, उस पर अपना पक्ष रखे और बातें रखे? ऐसा लग रहा है कि देश कहीं ना कहीं गड्ढे में है, या फिर जो लोग ये बार बार देख रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि क्या सच में गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या सच में कोई लूप होल है, क्या राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है, क्या इतने आरोपों के बाद चुनाव आयोग जो है वो अब किस तरीके के तथ्य लेकर सामने आता है, और आने वाले हाइड्रोजन बम में राहुल गांधी क्या कुछ लेकर आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इनसाइड स्टोरी में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।